ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम। मैं सबसे पहले अपने गुरुजनों को और अपने श्रद्धेय माता पिता को उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका सादर अभिनंदन करती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मेरी इस वार्ता को आप सुनने के लिए एकत्रित हैं। सबसे मुझे भैया ने विषय दिया 16 संस्कार। तो 16 संस्कार ये भारतीय संस्कृति का एक बड़ा प्रमुख पहलू है। संस्कृति शब्द अपने देश के विचारों और व्यवहारों को व्यक्त करती है और 16 संस्कारों से पूर्व जो हर संस्कार में आएगा, पहले मैं सोचती हूँ उन दो तीन चीजों को स्पष्ट कर दूं ताकि बीच में कोई भ्रम ना हो। तो पहला जो हमारा ज्योतिष एक ग्रंथ है, एक विधा है जिसको हम वेदों की ज्योति कहते हैं। और वस्तुतः प्रारंभिक काल में इसको प्रिडिक्शन के लिए नहीं, मुहूर्त के लिए देखा जाता था। तो मुहूर्त क्या है, मुहूर्त से तात्पर्य क्या है? देखिए, हमारी संस्कृति में त्योहारों से आप सब परिचित हैं। और वो त्योहार कब आते हैं? त्योहार यानी तिथि और वार, इन दोनों के संगम से मिलकर त्योहार बनता है। तो ये क्यों है? क्योंकि किसी पर्टिकुलर डे की जो एनर्जी है वो किसी पर्टिकुलर तिथि की एनर्जी से मिश्रित होकर जो प्रभाव हम पर डालती हैं, उस दिन उस त्योहार की व्यवस्था की जाती है। और इन त्योहारों पर विशेष रूप से ये खाइए ये ना खाइए, इन सब विधानों से जोड़ दिया गया है। और वस्तुतः ये त्योहार तिथि और वार के संगम से उत्पन्न होकर हम में क्या क्या विशेषताएं उत्पन्न करते हैं ये कहते हैं। तो प्रत्येक संस्कार में भी मुहूर्त का बहुत महत्व है। कौन सी तिथि लें, कब लें, कौन सा मास लें, कौन सा वर्ष लें, ये सब का विवरण हमें मिलेगा। दूसरा पहलू है कि हम हर उसमें देखते हैं कि यज्ञ करते हैं। तो भारतीय संस्कृति का मूल है यज्ञ। मैं बहुत अधिक डिटेल में इसके नहीं जाऊंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि अग्नि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी अग्नि हमारे अंदर भी है और अग्नि संपूर्ण ब्रह्मांड में भी है। अग्नि हमारे रूप में वस्तुतः भिन्न है, ब्रह्मांड में भिन्न है, लेकिन दोनों संयुक्त हैं। जनक और जननी का संबंध भी लोग कहते हैं। लोग से तात्पर्य मेरा ऋषिगण से है। तो हमारे ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम, यानी सर्वप्रथम स्थान अग्नि को दिया है। अग्नि वो एक तत्व है जो हमें देवताओं से जोड़ती है। हर जगह हम जब यज्ञ करते हैं तो पवित्र अग्नि को आवाहन करते हैं और उनको जलाया जाता है। और संपूर्ण देवता उस अग्नि के थ्रू हमारे पास होते हैं, जिनसे हम अपने मन की बात कह सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन किसके द्वारा? मंत्र के द्वारा। वो पवित्र शुद्ध मंत्रों का उच्चारण हम करते हैं और क्या भावना हम वहां इनकलकेट करना चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करती है। मंत्र विज्ञान कैसे काम करता है, थोड़ा सा ग्लिम्प मैं दे देती हूँ इसका। मंत्र विज्ञान एक स्वर का शुद्ध उच्चारण स्वरूप है। जब हम स्वरों में, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं कि हमारी भाषा शिव जी के डमरू से निकली। शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया और 14 सूत्र भाषा के दिए। संस्कृत भाषा की वर्णमाला, जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वर्णमाला पे ध्यान देते हैं। और संस्कृत की वर्णमाला है आयुण, ये एक सूत्र हुआ। रील रिक के उंग अयौच हैवरट लण यम गणनम झभाए गड दश,
जब गड दश खफ छटत चट तव कपय शशर हल। ये 14 सूत्र हैं जिनमें पूरी वर्णमाला आ जाती है, और हर प्रत्येक वर्ण को कहाँ से बोलना है ये बहुत महत्व रखता है। तो यदि हम शुद्ध उच्चारण करके मंत्रों का पाठ करते हैं, एक पूरी वातावरण की सृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। देखिए, मैंने डॉक्टर प्रभाकर राव की एक मंडला वाटिका की वर्कशॉप अटेंड की थी। तो उसमें स्पेशली उन्होंने दिखाया था कि एक यंत्र था और वहां मंत्र का उच्चारण किया जा रहा था। नीचे एक बहुत सेंसिटिव पाउडर था जो उन्होंने बिछाया हुआ था। जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण होता गया, वो चक्र की संरचना होती गई, और शायद हम पैमाने से इतना या अपने प्रकार से इतना साफ रचना नहीं कर सकते जितनी शुद्ध और साफ बिल्कुल रचना हो रही थी। तो ये सिद्ध का ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण था। लेकिन वैसे भी जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे सिर के ऊपर एक चक्र बनता है, और मैडम ने बताया, चारू मैम ने बताया कि हमारे उस पर क्राउन चक्र होता है और वहां उसकी ऊर्जा एकत्रित होती है। तो ये एक मंत्र विज्ञान है कि मंत्र कैसे काम करते हैं। अब हम अपने प्रमुख विषय पर आते हैं कि आर्य संस्कृति में संस्कार क्या कहते हैं। देखिए, संस्कार माने सम क्री, सम माने सम्यक, माने ठीक प्रकार से, क्री माने करना, क्या चीज को ठीक करना है। तो कह रहे हैं संस्कार, ये जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं संसार में, हम देखते हैं वो दो तरह की हैं, प्राकृत और संस्कृत। प्राकृत का मतलब है कि प्रकृति ने जिस रूप में हमें जो कुछ भी दिया एज इट इज उसे स्वीकारना, वो प्राकृत की श्रेणी में आता है। जैसे होंगे पर्वत हैं, जंगल के वृक्ष हैं, नदियां हैं, ये प्राकृत हैं। लेकिन अन्य जितनी भी चीजें पैदा हुई हैं उनको उपयोग में लाने के लिए, जो हम अपने उपयोग में ला सकते हैं, उसमें हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं, और इसी सुधार को हम संस्कार कहते हैं। तो इसके लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है दोष मार्जन, यानी जो चीज उत्पन्न हुई है उसमें क्या दोष है उसको हम सबसे पहले दूर करते हैं। दूसरा है अतिशय आधान, वो दूर करने के बाद भी हमारे उपयोग में नहीं आती है, दोषों को हटा दिया, लेकिन उसमें हमें कुछ न कुछ एडिशन करना पड़ता है। तो वो ये द्वितीय श्रेणी में होगा, अगर ये अतिशय आधान। और तीसरा है कि अगर फिर भी उसमें कोई कमी रह जाती है तो हम अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो उसको कहते हैं हीन अंग पूर्ति। हीनांग पूर्ति मतलब अंग माने वो तत्व जो रह गया, जिसकी कमी रह गई, उसकी हम पूर्ति करते हैं। तो ये 3 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो कहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो अन्न को ले लीजिए। खेतों में जिस तरह से अन्न पैदा होता है, ठीक उसी तरह से हम अपने उपयोग में नहीं ला सकते। गेहूं की बालियों में रेशे होते हैं जो कि अगर हम वैसे ही खाना शुरू करेंगे तो हमारे पूरे मुंह को आहत कर देंगे। तो ये क्या हुआ, हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको साफ करते हैं। तो ये उसका, और साफ भी कैसे करते हैं कि जैसे हमने उसकी भूसी हटाई, तूष निकाला, ये सब होगा दोष मार्जन। उसके बाद अगला कदम आता है कि उसके बाद भी हम उसका कुटाव करते हैं, पिसाव करते हैं, उसे कूटते हैं, पीसते हैं, और कभी कभी तो हमें अग्नि में पकाकर भी उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हुई अतिशय आधान। लेकिन फिर भी यदि हमें और अधिक उपयोगी बनाएं अपनी रुचि के अनुसार, उसमें लवण मिलाएं या उसमें शर्करा डालें, उसे मीठा खाना चाहते हैं, या हम नमक का करके खाना चाहते हैं, या कुछ बना के खाना चाहते हैं, तो वो हीनांग पूर्ति कहलाता है। तो ये स्वाभाविक चीजें हैं जो प्रकृति ने हमें दी, और हम इनका संस्कार करके उन्हें उपयोग करते हैं। दूसरा, हम इसी प्रकार से वस्त्र से समझ सकते हैं कि कपड़ा हम कैसे इस्तेमाल के योग्य बनाते हैं। हमें सबको पता है कि कपास का पेड़ होता है, तो कपास के पौधे से हम वो रुई निकालते हैं, उसके जो कोमल कोमल से गोले होते हैं वो निकालते हैं, लेकिन उसके बीच में भी
क्या होता है, बीज लगा हुआ होता है। तो उस बीज को हटाते हैं, फिर तो उसका दोष मार्जन हुआ, फिर इन सब से सूत और फिर कपड़ा बनाते हैं। दर्जी हमें अपने उपयोग के अनुसार उसका कपड़ा सिल कर देता है। ये हुआ हमारा अतिशय आधान। लेकिन फिर भी वो खुदा न रह जाए तो हम ये बटन आदि ऊपर से लगाते हैं, तो ये उसकी या उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, वो उसकी हीनांग पूर्ति हुई। तो इसी को संभवतः कौशल कहते हैं कि ये कुशलता है। और हमारे यहाँ कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, कि कर्म में जो कुशलता है वही योग कहलाता है। योग से तात्पर्य क्या है, युज धातु से, युज माने जोड़ना। तो अब भिन्न भिन्न जगहों पर योग क्या है, जब हम मन और शरीर, मन मस्तिष्क को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमारा योग, और हम ध्यान की अवस्था में हो जाते हैं। तो जब हमारा मन प्रभु में लगने लगे तो उसको योग कहते हैं। और यहाँ का क्या कहा है कि कर्म की कुशलता को भी योग कहा गया है। तो ये नहीं है कि केवल आप मेडिटेशन में बैठेंगे तभी आप योग प्राप्त करेंगे, नहीं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर 100% कर रहे हैं और उसमें आपका मन पूरी तरह से निहित है, तो वो भी एक प्रकार का योग है। हमने बचपन में एक पोयम पढ़ी थी, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। तो तब ये समझ में नहीं आता था। हम कहते थे अरे जो पढ़ रहा है वो तो पढ़ ही रहा है ना, फिर इसमें हैप्पी और गे क्या। तो लेकिन अब समझ में आता है कि जब हम पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं मतलब वास्तव में पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं, तो वो भी एक योग है और वो ही वास्तविक खुशी है। हमें किसी खुशी का इंतजार नहीं करना है। अपने मन को जिस चीज में लगा देंगे वही पल आपका खुशी का है। तो यही सब चीजें जब हम अपने मनुष्य के साथ लगाते हैं तो वो फिर ये 16 संस्कारों की श्रेणी में आ जाता है। 16 संस्कारों के रूप में मैं नाम उनको गिना दूं। सबसे पहले गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, करणवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, और सबसे अंतिम अंत्येष्टि संस्कार है। अब आप क्या कहें कि इनमें से कौन सा संस्कार प्रमुख है। प्रत्येक संस्कार अपने आप में वैज्ञानिक महत्व को धारण किए हुए है। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि इन संस्कारों को हम विभिन्न दृष्टियों से, या इनका कारण क्या है, किस तरह से ये हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, उसमें पहला कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। सबसे अधिक ये हमारे मन को प्रभावित करते हैं। देखिए, मनुष्य का एग्जिस्टेंस मन अस्तित्व मात्र नहीं, लेकिन हाँ, हम जो भी कुछ कर रहे हैं आज, हम अपने आप में हैं भी या नहीं है, सब हमारे मन पे डिपेंड करता है। तो इन संस्कारों का की प्रमुख विशेषता है कि वो व्यक्ति के संस्कारों को, व्यक्ति के मन को बहुत प्रभावित करते हैं। और यदि आपका मन ओजस्वी है, पूर्ण है, प्रसन्न है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पहला जो इनका प्रभाव होता है वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर है। दूसरा है भौतिक स्तर पर। तीसरा हम देखेंगे पदार्थ विज्ञान पर ही भी ये आधारित है। मैं क्रमानुसार जब व्याख्या करूंगी तो आपको बता दूंगी कि कहाँ पदार्थ विज्ञान है, कहाँ वस्तु विज्ञान है। ये सब की चर्चा मैं करते चलूंगी। तो सबसे इनकी सारी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। और सबसे पहला हम देखते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का जो प्रमुख प्रयोजन है वो है कि स्त्री की शुद्धि पूर्वक जो गर्भ में शिशु आएगा उसके दोषों को दूर करके शुभ गुणों वाले बीजों को बोना। देखिए, जब भी कोई कृषक होता है वो अपने खेत में बीज बोता है तो वो भी देखता है कि कौन सी ऋतु उपयुक्त होगी, कौन सा बीज उपयुक्त होगा, कौन सी दशा में हमें आज बोना चाहिए, कल बोना चाहिए।
और आपने सुना भी होगा, हमारे जो बड़ी बुढ़िया या बड़े व्यक्ति होते थे वो कहते थे, अरे नहीं नहीं, आज तो फलाना नक्षत्र चल रहा है, आज कुछ नहीं अच्छा करना। तो उन लोगों को नक्षत्रों की और इन विषयों की बड़ी जानकारी होती थी। तो इस संस्कार में स्त्री पुरुष के संबंध की पवित्रता और संयम को महत्व दिया गया है। देखिए, यहां हम कहते हैं कि पूर्णिमा, अमावस्या और दोनों चतुर्दशी, इन 4 डेट्स पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 180 डिग्री पे होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो सम्मिश्रित आकर्षण है, सबका आकर्षण मिल गया, हर एक में आकर्षण होता है, ये तो आप जानते हैं। तो ये तीनों आकर्षण एक साथ मिल जाते हैं तो वो उन तत्वों की अधिकता हो जाती है। जैसे सूर्य हमारी आत्मा को, चंद्रमा हमारे मन को इंगित करते हैं, और इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कृष्ण और शुक्ला दोनों पक्षों की अष्टमी को भी सूर्य चंद्र 90 डिग्री पर होते हैं। तो वहां पर उन दो एनर्जीज में संघर्षण होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो चंद्रमा की एनर्जी है वो बहुत डाउन चली जाती है। मान लीजिए इस तिथि पर गर्भ का रोपण होता है, तो उस शिशु में चंद्रमा की नीचता आ गई। नीचता से यहाँ तात्पर्य है चंद्रमा का जो प्रभाव है वो क्षीण अवस्था में आएगा। तो ऐसे परिस्थिति में और ये रक्त विकार उत्पन्न हो जाएंगे, और विशेष रूप से हार्ट की जो वीकनेस है वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा इस संस्कार का तात्पर्य है मन की अवस्था को भी बदलना। जैसे अगर ये प्रभाव, आप जानते हैं चंद्रमा के प्रभाव को समुद्र पर भी देखिए। समुद्र तो इतनी बड़ी जल राशि है, लेकिन वहां पर ज्वार भाटा केवल चंद्रमा के विषय में होता है, चंद्रमा से संबंधित होता है। तो यदि व्यक्ति के अंदर एक्स्ट्रा चंद्रमा की एनर्जी हो जाती है तो वो एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाता है, और एक्स्ट्रा इमोशनल होने के साथ साथ वो और भी प्रॉब्लम्स जो चंद्रमा से संबंधित हैं, ये विषय थोड़ा भिन्न है, इसलिए यहाँ इसकी चर्चा करना कि क्या क्या असर होते हैं कुछ समय अभाव हो जाएगा। तो ये इसलिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है, और कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, ये एक भिन्न विषय है। यानी कि ये बड़ा विस्तार से है, तो अगर एक एक संस्कार की चर्चा करें तो बहुत लंबा समय लगेगा, और ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है। दूसरा संस्कार आता है पुंसवन। पुंसवन का तात्पर्य, पुम माने पौरुष, पुरुषत्व का पुम पुरुषत्व, और सवन माने रोपना। पुरुषत्व से तात्पर्य यहाँ पुरुष का पौरुष नहीं, यानी पुंसत्व का तात्पर्य है बल का आधान करना। जो गर्भ में शिशु है उसको हम कैसे बलवान करें। आजकल अधिकांशतया मिसकैरेजेस की चर्चा होती है, लेकिन यदि पुंसवन संस्कार विधिवत हुआ हो तो कभी भी मिसकैरेज नहीं होता। तो इस पारस्कर गृह सूत्र में कहा कि जब गर्भ 2 माह का हो या तीसरे में प्रवेश कर रहा है तो तब उस समय पर हमें ये करना चाहिए। इसके 2 पहलू हैं, एक तो भावनात्मक है और दूसरी शारीरिक चिकित्सा भी है। देखिए, दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक अपने गर्भ की सुरक्षा पूर्वक वृद्धि के लिए, अपने पितरों के लिए और अपने सुमंगल के लिए यज्ञ करते हैं। और यज्ञ के बाद फिर जो बटांकुर है, गुडुची है, ब्राह्मी है, ये 3 प्रकार की विशिष्ट औषधियां तो नहीं कहना चाहिए, ये सब चूंकि हमें प्रकृति प्रदत्त मिलता है, तो ये 3 प्रकार की चीजें हैं जिनका हम घोल करके, मिला करके, रस निकाल करके, कुछ ग्रंथों में मिलता है कि ये गर्भवती माँ के नाक में डाला जाता है, और कुछ ग्रंथों में आता है कि वो उसको पिलाया जाता है। एनीवे, लेकिन उसमें यदि श्रद्धा है, किस लिए पिलाया जाता है, क्योंकि इन सब चीजों की जो प्रकृति है वो बल देने वाली है। तो गर्भस्थ शिशु को पूरी तरह से बल प्राप्त हो सके, माँ भी बड़ी प्रसन्न रहती है कि हाँ, मेरे पास एक
गर्भस्थ बलवान शिशु है। तो यदि वो श्रद्धा पूर्वक विश्वास करती है तो यो यच्छ्रेयः स एव सः, जो जिसमें श्रद्धा रखता है वो वैसा ही हो जाता है। तो ये इसका भावनात्मक पक्ष है। और दूसरा पक्ष है इसका औषधि पक्ष। उसमें क्या है कि ये बटांकुर जो मैंने नाम लिया, ये व्रण के लिए हितकारक होता है, ये पित्तनाशक होता है, योनि दोष का शमन करता है। और कहीं कहीं सोमलता का भी जिक्र करते हैं। तो सोमलता बल और वीर्य के लिए आश्चर्यकारी मानी जाती है। सोमलता का के रस का पान तो देवताओं को भी बताया गया है कि वो करते हैं। तो इन चीजों से हमें पता चलता है कि उसका जो गर्भस्थ शिशु है वो प्रसन्न होती है कि हाँ, मेरे पास उनको बल मिला। और ये वास्तविकता है, ये केवल मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ये टाइम टेस्टेड रेमेडीज कह लीजिए या हमारा ये कर्तव्य कर्म कह लीजिए। तीसरा संस्कार होगा सीमंतोन्नयन। सीमंत कहते हैं मांग को। तो इसको ये कैसा है या क्या है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें प्रजापति ने देव माता अदिति, अदिति से ही आदित्य बना, माने अदिति से ही संपूर्ण देवता उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र हैं आदित्य। तो ये घाय प्रत्यय लगा करके बनाया जाता है। तो प्रजापति ने देव माता का सीमंतोन्नयन संस्कार किया। उसी प्रकार से मैं भी वृद्धावस्था पर्यंत दीर्घजीवी संस्कार करता हूं, ऐसा ये पति कहता है। ये पति से के द्वारा किया जाने वाला संस्कार है जो वो पत्नी को करता है। कहते हैं कि इसमें फिर वही है कि गर्भ की फिर से शुद्धि, बालक की समुचित रक्षा और शिक्षा दीक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। और पति क्या करता है कि इसका विभाग करता है। उसके बाल बनाने से मतलब है एक प्रकार का प्रसन्नता का परिचय देना। वो और उस समय पर वीणा वादन किया जाता है और सुंदर सुंदर गायन किया जाता है, जिससे नई प्रेरणा और स्फूर्ति से वो वीर माता बनती है। तो इसमें जब कहते हैं ये संस्कार तब किया जाता है जब शिशु के हृदय में चैतन्य का उदय होता है। और जब चैतन्य का प्रादुर्भाव हो जाता है तो फिर वो माता में जो शारीरिक और मानसिक अलग तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसको हम दौर्हृद कहते हैं। अब उसके दो हृदय हो गए हैं, एक शिशु का और एक अपना, जिसको हम दोहद भी कहते हैं। तो आपने सुना होगा, बड़े लोग हमेशा कहते थे कि यदि किसी दोहद को आप पूर्ण करते हैं तो आप पुण्य के भागी बनेंगे। यानी यदि कोई स्त्री गर्भवती है और उसकी कोई इच्छा है तो उसको संपूर्ण करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। रामायण में आपने पढ़ा होगा कि जब सीता माँ गर्भवती थी तो और वो जंगल जाना चाहती थी, तो उन्होंने सोचा कि क्या मैं ऐसा करूं जिससे मैं अपने इस मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाया और उनसे प्रार्थना की। तो लक्ष्मण जी बोले मैं कभी भी आपको जंगल में छोड़ के नहीं आ सकता। तब उन्होंने कहा कि यदि स्त्री दोहद में हो, यानी दोहद यदि उसका पूर्ण किया जाता है तो वो आपका कर्तव्य है और वो आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। तो जब कर्तव्य भावना की बात आई तो लक्ष्मण जी स्वयं रथ चला करके सीता माँ को जंगल में छोड़ कर आए थे। तो ये क्या है, उस इंद्रियों का इस समय क्या होता है, गर्भ इंद्रियों में रुचि लेना लगता है और वे इच्छाएं माता के हृदय पर प्रतिबिंबित होने लगती हैं। यानी जो गर्भस्थ शिशु की जो इच्छा है वो माता के रूप में उसके हृदय में प्रकट होने लगते हैं। और दूसरा पहलू क्या है कि उस मंत्र पाठ का कर प्रत्येक संस्कार के प्रारंभ में मंत्र पाठ होगा, यज्ञ किया जाता है जिसकी महिमा मैंने पहले आपको बताई। और वो जो भी कामना होती है उस कामना को पूर्ण करती है यदि शुद्ध हृदय से किया जाए। तो इसका दूसरा पक्ष है कि इसमें घी से मिली हुई यज्ञ के प्रसाद का भोजन कराया जाता है और वो
फिर उस भोजन का प्रसाद उस स्त्री को कराया जाता है। पति जो है वो उदुम्बर नाम की वनस्पति से, उदुम्बर एक प्रकार की वनस्पति है जिसका विशेष प्रभाव यहाँ सीमंत विभाजन में होता है, यानी मांग अगर उससे निकाली जाती है तो वो प्रभावित करती है। तो फिर सारी स्त्रियां आकर के गर्भिणी को बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं और कहते हैं वीर सुस्तम भवा। सु मने संतान, वीर संतान की तुम माता बनो। और एक वातावरण, अलौकिक वातावरण की सृष्टि हो जाती है और सुंदर सुंदर स्मृतियां अंकित हो जाती हैं। गर्भवती प्रसन्न हो जाती है और सारा वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाता है। तो ये हमारे संस्कारों का प्रभाव है कि समय समय पर एक गर्भिणी स्त्री को किस तरह से प्रसन्न रखा जाए, क्योंकि जितनी प्रसन्न रहेगी उतना ही शिशु भी स्वस्थ पैदा होगा। चौथा संस्कार आएगा जात कर्म। अभी तक के तीनों संस्कार उत्पत्ति से पूर्व के थे, लेकिन अब ये चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार, जो जन्म के बाद किया जाता है। शिशु के जब पैदा हो जाता है वो स्नान आदि करके फिर उसको अपने जहां भी लिटाना है वहां लिटाकर, वैसे तो कहते हैं कि सर्वप्रथम उसे पिता की गोद में दिया जाता है। तो पिता की गोद में जब देते हैं तो वो उसके कान में कहते हैं अग्निरायुष्यमान सवनस्पतिरायुष्यमान स्तेन त्वा आयुष्मंतम करोमि आत्मा वै पुत्र नामासि सजीव शरदः शतम। यानी कि मैं तुम्हें आयुष्मान होने की शुभकामनाएं देता हूं और तुम जीव शरद शतम, 100 शरद ऋतुओं को जियो, यानी 100 वर्ष की तुम्हारी दीर्घायु हो। तो इस प्रकार से, और फिर कान में वो मंत्र बोलता है। ये मंत्र की जो सरणी है ये अलग है कि वो कौन से मंत्र बोले जाते हैं। सबसे पहले उसके कान में ओम का उच्चारण होता है। एक बच्चे को लिटा दिया जाता है। देखिए ये जो प्रक्रिया हुई, यानी शरीर की जो मशीनरी को चालू करने के लिए हमने क्या किया, उसको नहलाया धुलाया, उसकी जो नाल कर्तन है वो हुआ। और ये दोष मार्जन क्या हुआ, इसके साथ साथ एक स्टेप पहले उसको मधु और घी चटाया जाता है। मधु माने शहद, शहद और घी को चटाया जाता है। और किससे चटाया जाता है, एक सोने की शलाका से। और अधिकांश सोने सोने की शलाका नहीं मिलती है तो चांदी में आगे जरा सा सोने का वो अग्रभाग लगवा लेते हैं। उस शलाका से घी और शहद, घी 2 बूंद और शहद 6 बूंद, अगर समान मात्रा में इसको मिलाते हैं तो विष बन जाता है। लेकिन इस रेशियो में 2:6 में ये अमृत बन जाता है। और ये अमृत क्या है, ये ऊर्ध्व गति जो रक्त की हो जाती है और उत्पन्न जो शरीर में कफ रहता है, इन सब को शांत कर देता है। आपने देखा होगा जो पहली बार वो मल त्याग करता है वो बहुत काला काला होता है जो उसकी आंतों में जमा होता है। तो इन 2-3 चीजों से ये सब बड़ी शीघ्रता पूर्वक वो फिर उसकी मशीनरी शुरू हो जाती है। तो देखिए सोना क्या है, जो स्वर्ण की शलाका से किया उसका क्या महत्व है कि वो वायु का शमन करता है, मूत्र को साफ करता है। घी जो है वो ताप वृद्धि है, बलवर्धक है और विरेचन, विरेचन माने शरीर से अवांछित पदार्थों को बाहर निकालता है। और मधु जो है, शहद, वो हमारे मुख में बनने वाली लार को बढ़ाता है और कफ जो हमारे शरीर में होगा उसको शांत करता है। तो इस प्रकार हम उत्पत्ति के बाद पहला संस्कार ये जात कर्म संस्कार करते हैं। अगला संस्कार नामकरण कहलाता है। मुझे कृपया समय का बोध करा दीजिएगा, कभी ऐसा ना हो कि मैं बोलती रहूं और समय सीमा का उल्लंघन हो जाए। नेक्स्ट है नामकरण।
नामकरण संस्कार भी एक वो संस्कार है जिसमें आयु और तेज की वृद्धि होती है, पहला। और दूसरा पक्ष है कि सांसारिक व्यवहार में नाम का क्या उपयोग हो। तो नामकरण के नियम के भी दो आधार हैं। एक तो ध्वनि विज्ञान, जिसको हम फोनेटिक्स कहते हैं, और दूसरा है मनोविज्ञान। तो ब्राह्मण के नाम में ऐसा होना चाहिए कि मंगल हो, जिसमें विद्या का संबंध हो, क्योंकि यहाँ जातिगत ब्राह्मण की चर्चा नहीं है। जो व्यक्ति अध्ययन और अध्यापन करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। जो रक्षा कार्य करता है, वीरोचित काम करता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। और जो सामाजिक पेट पालन की, धन समृद्धि की बात करता है, वो वैश्य कहलाता है। तो इसी के अनुसार उन्होंने व्यवस्था की कि नाम हमें ऐसे रखने चाहिए जिससे बोलते समय, बोलता है दिन में कितनी बार लोग आपको आपके नाम से संबोधित करेंगे, तो वो ऊर्जा उसमें से आपके अंदर प्रवेश करे जो आपके नाम में निहित है। तो मैंने बताया ब्राह्मण में मंगल और विद्या का संबंध होना चाहिए। यदि क्षत्रिय कोई बच्चा है और उसका नामकरण कर रहे हैं, तो उसमें वीरोचित प्रभाव होना चाहिए कि नाम लेते ही ऐसा लगे कि हाँ, कोई प्रबल ऊर्जा प्रवेश कर रही है। और वैश्य में धन समृद्धि वाली बात आती हो। ये जितना भी कुछ है ये मनोविज्ञान से संबंध रखता है। अच्छा, जहां बात की हमने फोनेटिक्स की, तो कहते हैं अक्षर, प्रथम वर्ण जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें घोष हो। घोष माने एक नाद उत्पन्न होता हो, थोड़ा सरल हो बोलने में। जैसे अगर ये क ख ग घ, यदि हम क ख ग घ बोलते हैं, तो इसमें ग घ जो है वो घोष स्वर है। तो ऐसा प्रथम वर्ण का जैसा शास्त्रों में मिलता है कि प्रथम वर्ण घोष स्वर होना चाहिए, और मध्य का वर्ण जो है वो अंतस्थ होना चाहिए। अंतस्थ कहते हैं य र ल व को, ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। और अंत में कृदंत होना चाहिए। कृदंत संभवतः आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि ये व्याकरण का संबंध शब्द है। कृदंत का अर्थ है धातु से बना हुआ शब्द। शब्द से बना हुआ शब्द नहीं, धातु से बना हुआ शब्द, वो कृदंत कहलाता है। जैसे मैं कहूं नाम का, आप कहेंगे इसका महत्व क्या है, आप हमें उदाहरण देकर बताइए। तो मैं उदाहरण आपको देती हूँ। भगवान राम का नाम रखा गया। राम जो है रम धातु से बना। रम धातु माने रमण करना, यानी आनंदित करना। जो किसी को, जो सबको आनंदित कर सके, वो राम है। और इसीलिए हम कहते हैं कि राम नाम का जो जप है वो राम जी से भी बड़ा है, क्योंकि उसमें प्रति आनंद में और सुख में अंतर है। तो जब हम बात आनंद की करते हैं तो वहां आत्मिक आनंद आ जाता है। और जैसे नाम में दूसरा नाम देखिए, दुर्योधन। योधन माने योद्धा, युद्ध धातु, जो युद्ध में सक्षम है, लेकिन उसके साथ दुर शब्द का प्रयोग हो गया। तो योद्धा तो था, लेकिन उसको दुर माने बुरे अर्थों में, बुरी इंटेंशन से उसने प्रयोग किया। इसलिए वो जो परिणाम है वो सब आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट जो आएगा हमारा अगला संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का मतलब है निष्क्रमण। निष् माने बाहर, क्रमण माने निकालना, बाहर निकालना। इसमें ये स्वास्थ्य की समुन्नति से संबंध रखता है। इसमें मंत्र पढ़ा जाता है जिसका अर्थ होता है, हे बालक, तुझे इस समय द्युलोक और पृथ्वीलोक तेरे लिए कल्याणकारी और सुखद हो। सूर्य का प्रकाश तेरे लिए कल्याणकारी हो, स्वच्छ वायु का संचार हो, गंगा यमुना आदि दिव्य सरिताएं निर्मल और सुस्वादु जल से युक्त होकर तुझे प्राप्त हो। तो ये देखिए, जो हमारे जीवन में आवश्यक वस्तुएं हैं, उन सब, वो भी सारी की सारी कल्याणप्रद हो, ये हमने कहा।
जब ये देखिए इनका प्रभाव कैसे आता है, तो आपने जाना होगा कि भारतीय परंपरा रही है कि जब हम स्नान करते हैं तब हम बोलते हैं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिम कुरु। माने जिस जल से हम स्नान कर रहे हैं, हे तत्त नदियों जिनके नाम लिए हैं उनमें अपना जल शामिल कर दीजिए। क्योंकि जब हम हृदय से किसी को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो चीज वहां पर उपस्थित हो जाती है। तो इसलिए ये प्रार्थना की गई। और जितनी भी जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं, जैसे सूर्य दर्शन है, देव दर्शन, चंद्र दर्शन, और एक पहलू ये भी है कि संसार की सभी प्राकृतिक चीजों से उसका हम परिचय भी करा देते हैं। तो ये हुआ निष्क्रमण संस्कार। जब ये भी एक संस्कार है। अभी तो हम किसी भी टाइम बच्चे को बाहर निकालते हैं और प्रेम में घुमाने ले जाते हैं, लेकिन पहला ऐसे नहीं होता था। वो देखते थे किस आयु में ये किस प्रकाश को या किस ऊर्जा को अपने अंदर ले सकता है, जो इसके लिए सारे जीवन कल्याणमय रहे। अगला जो पदार्थ विज्ञान से संबंध रखता है, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार क्या है? अथर्ववेद में कहा गया है कि जौ और ब्रीही, ब्रीही और यव, यव माने जौ, ब्रीही माने चावल, ये तुम्हारे लिए बलदायक हो, क्योंकि ये दोनों देवान्न भी कहलाते हैं। देवता भी इसको अन्न स्वरूप ग्रहण करते हैं। इसीलिए, और इसका गुण क्या होता है? अगर इन दोनों को मिश्रित करके बनाया जाए तो इसमें यक्ष्मा के रोग नहीं होते। यक्ष्मा माने टीबी, टीबी को भी वश में रखने की इसकी क्वालिटी होती है। तो सामान्यतः जब दांत निकलने शुरू हो जाते हैं तो बच्चे को कोई एक कमी महसूस होती है क्षार की। क्षार माने नमक। इसलिए हम ये जो इसकी खिचड़ी बना करके या इसको मिला करके बच्चे को खिलाते हैं। और यदि हम उस समय पर उसको क्षार का प्रारंभ नहीं करते हैं तो फिर बच्चा मिट्टी खाने लगता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्षार की पर्याप्त मात्रा होती है। तो उससे संरक्षण के लिए ये नमक की चीज के रूप में इसको खिलाया जाता है। एक इससे अगला संस्कार है मुंडन संस्कार। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट संस्कार है। और मुंडन संस्कार में हम ये देखते हैं, चूड़ा क्रियते अस्मिन, यानी चूड़ा माने क्या? चूड़ा माने बाल। बाल जिसमें क्रियते किए जाते हैं, किए जाते हैं मतलब काटे जाते हैं। पहले जन्म के थर्ड फिफ्थ आदि वर्षों में इनको काटा जाता है। देखिए, मुंडन संस्कार के लिए विशेष जो कारण है उन्होंने बताया। हमारे शरीर के सारे अंगों में जो अग्नि है वो निरंतर भ्रमण करती है। हमारी शरीराग्नि पूरे संपूर्ण शरीर में भ्रमण करती है। और लेकिन क्या होता है, वो अंगों में भ्रमण करती है, तो अगर आप उस पर कोई कट लगाते हैं, शरीर पर कहीं भी कोई कट लगता है तो व्रण बनता है। व्रण माने घाव हो जाता है। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं, जो कौन सी? केश हैं, बाल हैं, और दूसरे हुए नाखून। ये अग्नि की व्याप्ति से बाहर होते हैं। तो इसलिए ये दोष तभी दूर होता है जब ये मुंडन संस्कार में किया जाता है। यानी बालों का जो दोष होता है ये मुंडन संस्कार से निहित रहता है। यहाँ पर मंत्र पूर्वक हवन होता है, संस्कार आरंभ होगा। जो कि जो पहला जो बाल होता है वो मुंडवाया जाता है, ताकि वो बाह्य बाह्य शुद्धि और शरीर के शुद्धि का एकमात्र उपाय होता है। वैज्ञानिक इसका तथ्य क्या है? कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र के ठीक ऊपर शिखा रखी जाती है। ब्रह्मरंध्र क्या है? सूर्य का जो प्राण है वो ब्रह्मरंध्र के द्वारा हमारे भीतर आता है। जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आती है वो यहाँ ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रवेश करती है, और उसी रंध्र से
सूर्य की ओर भी जाती है। तो जो भी कुछ हम कार्य करते हैं, कार्य करने से तात्पर्य जो भी हम उपासना करते हैं, जो तप करते हैं, जो मंत्र वाचन करते हैं, उससे हमारे अंदर ओज उत्पन्न होता है। तो वो जो ओज है वो ब्रह्मरंध्र में एकत्रित होता है। ब्रह्मरंध्र से ही वो वहां बाहर भी जा सकता है। तो अगर हम ये शिखा आदि नहीं बांधते हैं तो जितना भी हमने ओज और तप कमाया है वो इस स्थान से बाहर निकलने लगता है। और चूंकि वो गति में बहुत कम होता है, बहुत मंद गति से ऊपर ऊपर चलता है, तो ना तो वो सूर्य तक पहुंच पाता है और ना वो हमारे पास रह पाता है, तो वो अंतरिक्ष में फैल जाता है। यानी कि हमारा जो तप है वो हम अपने प्रयोग में नहीं ला पाते। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि केशों का एक गुच्छा रखा जाता है और उसमें भी हम गांठ लगा देते हैं। गांठ का मतलब वो वहाँ जो कुछ भी है वो हमारा अंदर ही रहेगा। और दूसरी भाषा में कहें, यहाँ हमारे रेकी मास्टर्स भी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि इसी को शायद ऑरा भी कहते हैं, कि जितना ओज आपका बढ़ता जाएगा वो ऑरा हमारा फैलता जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ये मुंडन संस्कार, जो दोष परिमार्जन का भी है और अमृत तत्व को भी हमारे अंदर कायम रखने में समर्थ होता है। पाश्चात्य वैज्ञानिक इसको मिनिस्ट्रियन फोर्स कहते हैं, यानी कि जो हमारे अंदर काम करती है वो ये एक फोर्स है। तो इसकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, ये उस विषयक संस्कार था। अगला बहुत इम्पोर्टेंट और एक जो अधिकांश लोगों के यहाँ होता है, उपनयन संस्कार है। उप माने पास, नयन माने ले जा, नी धातु, ले जाना, यानी किसके पास ले जाना, आचार्य को, आचार्य के पास बच्चे को ले जाना। जब बच्चे को आचार्य के पास ले जाया जाता है तो उसको हम उपनयन संस्कार कर कहते हैं। क्या कहा जाता है कि एक तो बच्चा सबसे पहले माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और दूसरा जन्म उसका अपने गुरु के पास जाकर के होता है। गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता था, जो परम तत्व से साक्षात्कार किए हुए होते थे वो गुरु की श्रेणी में आते थे। तो जब बच्चे को गुरु के पास ले जाया जाता था तो 3 रात वो गुरु के पास रहता था। तो कहते हैं कि जैसे ही वो बच्चा गुरु के पास जाता था, वो उसको ये माना जाता था कि गुरु ने उसको गर्भ में धारण किया है। गर्भ में धारण करने का क्या तात्पर्य है, कि उसके गुण उसमें आ जाना। यदि बच्चा अपनी माँ के गर्भ में है तो अपने माता के बहुत सारे गुणों को लेकर के पैदा होता है। उसी प्रकार से गुरु के 3 दिनों तक वो गुरु गर्भ में रहता है और जब बच्चा वहां से बाहर आता है तब वो द्विज कहलाता है। जैसे अब हम द्विज ब्राह्मण को यूं ही कह देते हैं, वो द्विज नहीं होता है। द्विज का अर्थ है जो गुरु के पास रह करके आता है। तो ये बिल्कुल दूसरा जन्म ग्रहण करने के सदृश ही माना जाता है। और इसी के साथ साथ यज्ञोपवीत है। यज्ञ उपवीत, यज्ञ माने जिसको अग्नि के द्वारा यज्ञ से पवित्र किया गया हो। उपवीत, उपवीत माने सूत्र। आपने जनेऊ देखा होगा, बहुत से लोग जो ब्राह्मण हैं, अध्ययन अध्यापन या कर्मकांड में हैं विशेष रूप से, वो इस उपवीत को धारण करते हैं। ये यज्ञ वै विष्णु, ये शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है। ऐसा संस्कार जिसको जिससे यज्ञ का अधिकार मिल जाता है उसे यज्ञोपवीत कहते हैं। तो प्रकृति का बड़ा सुंदर समन्वय किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि ये कब किया जाए, कैसे किया जाए, कि अलग अलग ऋतुओं और काल विभाजन में है। देखिए, बहुत बड़ी साइंस, हर चीज का विज्ञान है हमारे यहाँ ऋषियों ने जो हमें बताया कि यदि किसी ब्राह्मण बालक का संस्कार करना है तो वो वसंत ऋतु में किया जाएगा। क्यों वसंत ऋतु को चुना?
क्योंकि वो स्वभाव से शांत हो और उसमें आत्मगौरव की उष्णता स्वतः होती है। अब यदि हमें क्षत्रिय का यज्ञोपवीत करना है तो वो ग्रीष्म और ताप प्रधान होना चाहिए, तो उसमें ताप, पराक्रम और तेज स्वाभाविक होता है। थर्ड है, यदि हमें अन्य का अन्य जातियों का संस्कार करना हो बालकों का, तो तत्त गुण विशेष वाली ऋतुएं उसके लिए चुनी जाती हैं। तो ये तीन दृष्टियों से इसका अलग अलग महत्व है, शास्त्रीय दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और लौकिक दृष्टि से। अब प्रश्न आता है यज्ञोपवीत क्या होता है, इसको कैसे हम निर्माण करते हैं। यज्ञोपवीत में देखिए, सृष्टि क्रम में बालक को सदैव याद रहे, इसलिए भी ये यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। तो इसमें 3 सूत लेते हैं और स्वतः बनाया जाता है, बाजार का नहीं लेते, अपने आप बनाते हैं। एक सूत को लपेट लपेट कर हाथ से जैसे हम बत्ती बनाते हैं वैसे एक सूत तैयार हुआ। इसी तरह से 3 सूत्र तैयार होते हैं और फिर तीनों को मिला करके उनको बट दिया जाता है और अंत में वहां गांठ लगा दी जाती है। ये तीन तो सूत हो गए और बार बार तीनों को एकत्र मिलाने से त्रिवृत्त बन गया। क्या तात्पर्य है, तीन तीन क्यों लिया? देखिए, ऋक, यजुर और साम 3 वेद, ऐहलौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक 3 क्षेत्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यू 3 लोक, सत्व, रजस और तमस 3 गुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 प्रधान देवता, गार्हपत्य, आहवनीय, दाक्षिणात्य 3 अग्नियां, प्रत्येक कण में त्रिगुण, त्रिगुणात्मक तंतुओं से निर्माण, और ये त्रिवृत्तीकरण ये समझ में आ जाता है। और बच्चा इस तत्व पर आगे अपनी विद्या ग्रहण करता है, वो कभी नहीं भूलता कि सृष्टि का रचना क्रम क्या है और कौन कौन सी चीजें प्रधान हैं जो हमें अपनी विद्या के मध्य में रखनी पड़ेंगी। संभवतः समय ठीक है, अभी बोल सकती हूँ? जी अभी है टाइम। जी 5 मिनट और, 5-7 मिनट। ओके। तो अगला जो बड़ा प्रमुख संस्कार है कर्णवेध संस्कार है। अब कर्णवेध संस्कार, इसकी जो स्पिरिचुअल साइंस है वो क्या है, बोला जाता है भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। इस मंत्र को बोलते हुए कान में छेद किया जाता है। ये सोने या चांदी का, सोने के तार से इसको बींधा जाता है। ये आयुर्वेद और चिकित्सा विषयक ग्रंथों में उल्लेख है, जैसे हम कहते हैं सुश्रुत संहिता में हो, चरक संहिता में हो, ये सर्व प्रसिद्ध है। कारण क्या है? देखिए, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन कान में एक नाड़ी होती है जिसका नाम है लोहितिका। लोहितिका नाड़ी दाहिने कान से निकल करके मलमूत्र द्वार तक पहुंचती है और यही नाड़ी हमारे मस्तिष्क तक जाती है। तो ये नाड़ी एक प्रकार का चैनल होती है जिसमें से ऊर्जा प्रवाहित होती है। धन्वंतरी और पतंजलि के साहित्य में 7,000 साल पुरानी मर्म चिकित्सा के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें क्या है, 107 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो या तो हम इनको प्रेशराइज कर दें, इन पॉइंट्स को प्रेशर दें, या फिर इनको छेद दें छेदन के द्वारा, तो ये चिकित्सा की जाती है और इससे निश्चित लाभ प्राप्त होता है। जो लोग एक्यूप्रेशर करा चुके हैं कभी उनको ज्ञान हुआ होगा। संभवतः थोड़ा सा तो मुझे भी आता है, क्योंकि जब कभी परिवारजनों में या कहीं भी कोई किसी को सिर दर्द होता है तो मैं ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो दबा देती हूँ। तो और उससे निश्चित मैंने 100% क्योर देखा है।
तो ये मर्म चिकित्सा कहलाती है। तो ये जो कर्ण छेदन है, ये भी एक मर्म चिकित्सा का ही प्रकार है। तो इसमें हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं? एक तो रिप्रोडक्टरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल हमें प्राप्त होता है। महिलाओं में जो इरेगुलर पीरियड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। पुरुषों में स्पर्म काउंट प्रॉब्लम्स हैं या प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स हैं, वो भी वश में आ जाती हैं। कान का जो लोब होता है ना, वो राइट और लेफ्ट ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो इसको छिद्र कराने से ये बुद्धि सक्रिय हो जाती है। ये जो प्रॉब्लम है, ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव की है। एक बार परिवार में ही एक बच्चे को ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैंने सजेस्ट किया कि अगर आप कर्णवेद इसका करा लें तो ये, जबकि आजकल कोई सुनने में विश्वास नहीं रखता, तो वो अपना इलाज भी कराते रहे, लेकिन वो कर्णवेद करते ही बहुत जल्दी उसको आराम आया। एक तत्क्षण तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन यदि कोई कर्णवेद कराता है तो कम से कम 6 महीने तक उसमें एक बाली कहते हैं वो पहननी चाहिए। अब कुछ कहते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में कहा जाता है कि अरे कान बिन गए भाई, अब तो बच्चा बहुत बुद्धिमान हो गया। तो ये सब चीजें रिलेटेड होती हैं कि कहीं ना कहीं कोई सूत्र तो जुड़ा होता है कहने में। तो एनर्जी का जो फ्लो है वो भी मेंटेन होता है। आईसाइट के ऊपर बहुत असर आता है। कान के ऊपर आपने देखा होगा, अब तो तरह तरह के वीडियोस में भी हमें पता लगता है कि जो लोब्स हैं, ये जो नीचे वाला लोब है, अगर हम इसको दबाते हैं तो आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है। और अगर भिन्न भिन्न जो ये इसके पार्ट्स हैं, इनको दबाने से हमें तत्त संबंधी कौन सा पार्ट किससे संबंध होता है, कौन सी नाड़ी कहाँ से निकल रही है, उन अंगों को विशेष रूप से लाभ होता है। ईयर की हेल्थ भी इसके कारण देखी जाती है। और यहाँ पर दो चीजें बताई गई हैं, दो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, मास्टर सेंसोरियल और मास्टर सेरेब्रियल। ये पॉइंट्स को प्रेस करने से ईयर हेल्थ बहुत अच्छी मानी जाती है। फिर कहते हैं जो ओसीडी होते हैं या जो नर्वसनेस जिनको रहती है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी ये ईयर पियर्सिंग उसके लिए लाभप्रद रहता है। हमारे मस्तिष्क को चूंकि ये पॉइंट गवर्न करता है, इसलिए इससे हम बहुत कुछ बैलेंस कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है। अब ये हो गए इसके दो पक्ष। तीसरा पक्ष मैंने जो उचित समझा कि ये भी जरूर बताऊं, क्योंकि ये सबकी लाइफ में होता है, कि एक तो कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी आपने देखा होगा, कर्ण के लिए कवच कुंडल थे, वो कुंडल कितना मायने रखते थे। और अगर हम मन से तौल कर कोई कार्य करते हैं, मान कर, दो चीजें होती हैं, जानना और मानना। जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन जो पिछली बार जब अदिति मैडम नाम है उनका, या जो आई थी पौंडीचेरी, अपर्णा। अपर्णा मैम, अपर्णा दीदी, उन्होंने बल दिया था एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस मानना है। जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जब हम मानने लगते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, तब वो चीज ज्यादा असर करती है। तो यदि हम श्रद्धापूर्वक इसमें विश्वास करते हैं तो ये समस्याएं भी निरस्त हो जाती हैं। देखिए, कहते हैं कि जो ये वाला लोब होता है, नीचे वाला लोब, ये राहु केतु से संबंध रखता है। तो यदि हम इस छिद्र को भेद देते हैं तो उसके असर को कम कर सकते हैं। ये इसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण है। और आप कहेंगे जी क्या, यह राहु केतु क्या कर लेता है, राहु केतु कान में क्या कर रहा है? तो राहु केतु का देखिए, बार बार यदि आपका काम खराब हो रहा है, बार बार सर में पैर में चोट लग रही है, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दुस्वप्न में व्यक्ति कांपने लगता है, या कटे फटे व्यक्ति दिखाई देने लगे, राहु ने समझ लीजिए मन को ग्रसित कर लिया। यात्रा बार बार करते हैं और विफल होती है, इतना क्रोध आए
कि उस क्रोध से आप अपना ही काम खराब कर लें, मुकदमों की संख्या बढ़ जाए लेकिन एक के बाद एक असफल होते चले जाएं। चंचलता इतनी आ गई कि बिना सोचे समझे आप काम कर रहे हैं और कोई अनुचित निर्णय ले रहे हैं, मुंह के बिल गिर रहे हैं, काम नहीं हुआ। यानी अननेसेसरी आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं कि आप खुद ही गिरे जा रहे हैं मुंह के बिल। यानी कि आपको असफलता फेस करनी पड़ रही है, उसमें जग हंसाई भी हो रही है। तो ये राहु का ग्रहण माना जाता है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आलस्य होता है, उल्टे उल्टे सीधे टाइम पे सोना जागना हो, या तो इससे समझ लेना चाहिए कि बुद्धि आक्रांत हो चुकी है। किसके द्वारा? राहु के द्वारा। हमने ज्योतिष में भी पढ़ा है कि राहु भ्रम उत्पन्न करता है। तो यदि ये सब कार्य होते हैं तो कहते हैं कि राहु को हमने बांध दिया, उसके ऊपर हमने लगाम लगा दी। तो इस प्रकार से इसके विविध पक्षों को मैंने रखने का प्रयास किया है। आगे के जो संस्कार हैं उनमें दो बहुत इम्पोर्टेंट संस्कार रह गए हैं, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। क्योंकि विवाह संस्कार को तो व्यक्त करने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि उसके कई सोपान होते हैं। तो इसको फिर कभी अगली आपने अगली बार इसे जब भी आपका मन करे इन दोनों को लेकर हम कर सकते हैं।